हमारी यात्रा की शुरुआत मुंबई से हुई। बांद्रा टर्मिनस से शाम को 7:25 की वेरावल वीकली एक्सप्रेस पकड़कर लगभग 17.5 घंटों की यात्रा करके हम अगले दिन दोपहर को वेरावल पहुंचे। यहाँ से सोमनाथ की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। 30 रुपीज़ पर हेड देकर शेयर ऑटो से हम वेरावल से सोमनाथ पहुँचे। सोमनाथ में 2 नाइट्स का स्टे हमने सोमनाथ ट्रस्ट के महेश्वरी गेस्ट हाउस में ही बुक किया था। ये महेश्वरी गेस्ट हाउस का एंट्रेंस है। ट्रस्ट के सेंट्रल बुकिंग ऑफिस में कॉल करने पर हमें पता चला था कि यहाँ पे ऑफलाइन रूम्स सिर्फ कैंसिलेशन के अगेंस्ट ही मिलते हैं। तभी हमने इनकी वेबसाइट www.somnath.org से अपने रूम की ऑनलाइन बुकिंग पहले ही कर ली थी। ये हमारा रूम था। हमने 2 बेड AC रूम बुक किया था। रूम काफ़ी स्पेशियस और क्लीन था। सारी बेसिक फैसिलिटीज़ उपलब्ध की गई थी। हमें अच्छा लगा। अब तक दोपहर के 3 बज चुके थे और हमें भूख भी बहुत लग रही थी। यहाँ महेश्वरी में लंच के टाइमिंग सिर्फ 3 बजे तक ही थे, इसलिए हम तुरंत ही नीचे लंच करने के लिए चले गए। ये महेश्वरी का डाइनिंग एरिया है। ये भी काफ़ी क्लीन और हाइजीनिक था। दोनों दिन हमने यही खाना खाया था। खाना स्वादिष्ट और दाम भी बड़े रीज़नेबल थे। 90 रुपये थाली। छाछ और स्वीट के अलग दाम थे। छाछ ₹7 पर ग्लास और स्वीट ₹15 पर पीस थे। लंच के बाद थोड़ा आराम करके लगभग शाम के 6:15 बजे हम सोमनाथ जी के दर्शन करने निकल पड़े। हमारे गेस्ट हाउस से सोमनाथ मंदिर की दूरी लगभग 2-3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। ये सोमनाथ मंदिर के बाहर का परिसर है। ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर। जब हम इस मंदिर में दर्शन के लिए गए थे तब ये मंदिर बंद था, लेकिन यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड थी, इसलिए मैंने छोटी सी वीडियो क्लिप ले ली। ये है वीर योद्धा हमीर सिंह गोविल का स्टैचू। इन्होंने 16 साल की कम उम्र में सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। ये स्टैचू हमें इनके बलिदान की याद दिलाता है। इस वीर योद्धा को प्रणाम करके फिर हम मंदिर की ओर बढ़े। सोमनाथ में सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। मोबाइल, कैमरा, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, टैबलेट्स, कैलकुलेटर्स, यहाँ तक कि बैग्स भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। लेकिन इन सब वस्तुओं को रखने के लिए मंदिर प्रांगण में ही लॉकर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा की गई है। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। अब शाम के 6:30 बज चुके थे। हमारे बैग्स और मोबाइल फ़ोन बाहर लॉकर में जमा करके हम मंदिर के अंदर चले गए। ये मंदिर का नाइट व्यू है। शाम को 7 बजे से 10 बजे तक द टेम्पल इज़ इल्यूमिनेटेड। रोशनाई में जगमगाता मंदिर और भी सुंदर लग रहा था। मंदिर के अंदर पहुंचते ही बाईं तरफ सर्वप्रथम गणेश जी के दर्शन हुए। फिर मंदिर के सुंदर नक्काशी ने मन मोह लिया। शांत और दिव्य वातावरण में हम आगे बढ़ ही रहे थे कि नंदी जी के दर्शन भी हो गए। सोमनाथ जी की पहली झलक जब देखी तब आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो समय रुक गया हो। ऐसा शायद हर भक्त को अपने भगवान के दर्शन पाने पर होता होगा। शाम को मंदिर के बैक साइड पे यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी दिखाया जाता है। ये 35 मिनट्स का शो होता है जो 2 बैचेस में कंडक्ट किया जाता है, 7:45 to 8:20 एंड 8:25 to 9 o'clock। इसके टिकट्स मंदिर परिसर में ही शाम के 6:30 बजे से मिलने शुरू हो जाते हैं। बड़ों के लिए टिकट शुल्क था 50 रुपये। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट शुल्क था 30 रुपये और 5 साल से भी कम उम्र के बच्चों के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री थी। हमने 7:45 का शो बुक किया था। ये शो मंदिर के बैक साइड पे दिखाया गया था। लगभग एक साथ 1000 लोगों की बैठने की व्यवस्था वहाँ पे थी। शो में मंदिर का इतिहास, कल्चरल सिग्निफिकेंस और मंदिर पे हुए अनगिनत अटैक्स की पूरी जानकारी दी गई थी। हमें खुशी है कि हमने ये शो मिस नहीं किया। शो देखने के बाद हम हमारे गेस्ट हाउस लौट गए और इस तरह सोमनाथ यात्रा का हमारा पहला दिन संपन्न हुआ।